गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीज्य व्यंजक को बना, यानी आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा होता था और आप उसे जो है बीज्य व्यंजक में लिख देते थे। जैसे एक क्वेश्चन में वो करा रहा हूं, आप लोग सोचिएगा और बताइएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि राम जो है, ठीक है, श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यदि यदि श्याम X वर्ष का है तो राम की उम्र क्या होगी? क्या होगी? तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया था, बीजीय व्यंजक में बदलना सीखा था। तो आपको इस प्रश्न को करना है कि राम श्याम से, ठीक है, राम जो है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, तो इस तरह लिख दीजिए राम, यहां लिख लेते हैं श्याम, ठीक है। राम और श्याम हो गए। बड़ा कौन सा है? राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि राम बड़ा है कितना? 5 वर्ष जो है ये बड़ा है, ठीक है, यानी कि श्याम 5 साल छोटा होगा। तो यदि श्याम X साल का, यानी मैं कहूं कि श्याम 5 साल का है, तो ऑटोमेटिकली राम कितने साल का हो जाएगा? 5 + 5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं श्याम 6 साल का है तो राम कितने का हो जाएगा? 5 + 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं श्याम 7 साल का है तो ये 5 + 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि श्याम X वर्ष का है, तो श्याम X हो गया तो राम कितना हो जाएगा? 5 + X हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 5 + X हो जाएगा या X + 5 हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवालों को हमने जो है पिछले क्लास में भी किया था कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया रहता है तो उसे बीजीय व्यंजक में कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है और ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या कह रहा है कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, दिख रहा है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु X वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? मैंने राम की आयु पूछी थी, इसमें श्याम का आयु पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर है बाबू। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा तभी आंसर कीजिएगा। मतलब मैंने राम और श्याम लिया, इसमें भी राम और श्याम ही है। देख रहे हैं कितना कोइंसिडेंस है? रिकॉल, क्योंकि राम और श्याम थोड़ा बोलने में एक जैसा लगता है ना, भाई जैसा, इसीलिए। चलिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या कीजिए ना, जैसे मैंने बनाया आप लोगों को, एक जगह लिख लीजिए राम, एक जगह लिख लीजिए श्याम, और इसके बाद जो है आप लोग कंपेयर करके देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है और किसका क्या होगा। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने के लिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर हाँ, सर आपने कहा था कि अगर X + 5 हो या 5 + X, कोई फर्क नहीं पड़ता, X - 6 और 6 - X, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। प्लस के केस में आगे पीछे हो सकता है, माइनस के केस में नहीं, ठीक है।
अब जैसे एक 5 में 4 जोड़िए या 4 में 5 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 में से 4 घटाइए या 4 में से 5 घटाइए, फर्क पड़ता है ना। तो जोड़ने में फर्क नहीं पड़ता है, घटाने में फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी समझ में आया भावना? यस सर। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड हैं, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। क्या कह रहा है प्रश्न में कि राम की जो आयु है श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि राम जो है छोटा है। राम क्या है? छोटा है। कितना छोटा है? 6 साल। यानी कि ये जो है 6 साल बड़ा है, और ये जो है 6 साल छोटा है। बात एक ही है, इसको 6 साल बड़ा कहिए या इसको 6 साल छोटा कहिए, बात एक ही है। अब कह रहा है यदि राम की आयु x वर्ष है, यानी मैं कह रहा हूं कि राम x है, तो श्याम क्या होगा? x प्लस 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहूं कि राम 2 साल का है, तो श्याम उससे बड़ा है ना 6 साल, तो 2 प्लस 6 होगा। ठीक है, अगर इसका आयु x है, तो श्याम का क्या हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आप लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, x प्लस 6। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप बताइए। भावना, आपने भी गलत किया है ना? भावना, भावना आपका भी गलत है। क्यों? देखिए, आप लोग जल्दबाजी करते हो, इसलिए गलत होता है। चीजों को पढ़ना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए, तब कोशिश करना चाहिए। आप लोग जल्दबाजी करते हो। आराम से, एकदम कोई जल्दी नहीं रहता है, हर चीज को आराम से। देखिए कितना आसान था। मैंने क्या किया, एक जगह राम लिखा, ठीक है, और एक जगह श्याम लिखा। एकदम आसान है। अब मैंने देख लिया कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि राम छोटा है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, और श्याम क्या है? बड़ा है। ठीक है, बड़ा कितना है? तो 6 साल बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कि राम की आयु x वर्ष है, तो अगर राम x है तो श्याम ऑटोमेटिकली x प्लस 6 हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना कि अगर राम 2 साल का होगा तो श्याम 2 प्लस 6 होगा, अगर राम 3 साल का होगा तो श्याम 3 प्लस 6 होगा। तो इसी प्रकार राम x है तो श्याम x प्लस 6 होगा। एकदम आसान था, लेकिन आप लोग क्या है, जल्दी जल्दी में चीजों को गलत कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है बाबू, आराम से करना है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया जो हमने लास्ट क्लास में करा था वो सवाल। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। यानी जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से आप लोग बताइएगा, 2x² प्लस 5, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है बाबू? सभी लोग बताइए। 2x² प्लस 5, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। हाँ, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? मैंने आप लोगों को बताया था, जब एक चर और दूसरा अचर क्या होता है, इस पे संक्रिया लग जाता है, या तो जोड़ने का, या तो घटाने का, या तो गुणा करने का, या तो भाग करने का, तो वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक, व्यंजक बन जाता है। यहाँ पे 5 क्या है? एक अचर है। x क्या है? एक चर है। दोनों पे संक्रिया लग गया तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। अब मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं और आपको बताना है कि क्या वो बीजीय व्यंजक है, और इस बार आप लोग को कारण भी बताना है। जैसे x-2 प्लस 5 x प्लस 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। x-2 प्लस 5x प्लस 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है?
यस और नो? देखिए ये बीज्य व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये बहुपद नहीं है, बीज्य व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या था, माइनस में था। मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि बहुपद के लिए जरूरी है कि x के जो या चर के जो पावर होते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो हमेशा जो है ये पॉजिटिव पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि पद को कैसे काउंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिखा हूं 2x+5, मैंने लिखा 2x³ + 7, मैंने लिखा 7x² + 5x+2, मैंने लिखा 5x³, मैंने लिखा -7x, ठीक है, मैंने लिखा एक -7x + 2x-7। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो मैंने कहा कि प्लस और माइनस से एक पद दूसरे पद से अलग होता है, यानी प्लस और माइनस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो ये एक पद दूसरे पद से अलग हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस से सिर्फ असमान पद एक दूसरे से अलग होते हैं, समान पद नहीं होते हैं अलग, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 7x + 2x, तो क्या ये असमान पद है? नहीं है, इसलिए ये प्लस से अलग नहीं होंगे बल्कि ये एक हो जाएंगे। कैसे? तो 7x में 2x जुड़ जाएगा तो 9x हो जाएगा, क्योंकि ये समान पद है, ठीक है, ये समान पद है। और असमान पद कौन सा है? जैसे 2x है और 5 है, ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएगा। अब 2x³ + 7, क्या ये आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, तो कितने पद हैं? 1 और 2, तो ये 2 पद हो गया। 7x² 5x+2, क्या कोई आपस में समान पद है? कोई समान पद नहीं है, तो ये 3 पद हो गया। ये अकेले एक पद है 5x³, तो ये एक पद है। इसमें भी एक ही पद है -7x, तो एक ही पद है। लेकिन यहां देखिए -7x और +2x, ये क्या है? समान पद है। तो -7x में से अगर +2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तो बचेगा आपको 5x, -5x अब -7, तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 2 ही पद है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है समान पद था, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या? -5x -7, जो कि 2 पद है। तो आपको समझ में आया होगा कि असमान पद जो है प्लस और माइनस से अलग होते हैं, जबकि समान पद जो है प्लस और माइनस से अलग नहीं होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए भावना, क्या दिक्कत है? आपने एन टाइप किया है। सर वो जी वाला है ना, वो अच्छी तरह नहीं आया। और आपने जो पहले समझाया था ना -2 स्क्वायर का, वो भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मेरा एक सवाल का बस आंसर कीजिएगा भावना, आप माइक ऑन रखिएगा, ठीक है। मैं लिखा हूं 9x + 7y, आप बताइए क्या 9x में 7y जुड़ सकता है? नहीं सर। नहीं जुड़ सकता है, यानी ये दोनों असमान पद है, यानी यस समान सर। पद नहीं है। आप मुझे ये बताइए समान पद किसे कहते हैं? सर जिसका जो अल्फाबेट हो वो सेम टू सेम हो। देखिए जिसका चर यानी कि अल्फाबेट्स, ठीक है, और घात दोनों सेम होता है, उसी को क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। यानी समान पद के लिए क्या जरूरी है? समान चर हो, समान घात हो, उसी को समान पद कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस यानी चर और सर। क्या बोलते हैं, घात, दोनों समान होता है तो उसी को समान पद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 9x + 7y, ये समान पद नहीं है, असमान पद है। तो ये अगर असमान पद है तो प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो एक पद दूसरे पद से अलग होता है किससे? प्लस और माइनस से, ठीक है, लेकिन असमान होगा तभी। तो ये दोनों असमान है तो ये अलग अलग हो गया, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, क्योंकि प्लस से अलग हुआ एक पद दूसरे पद से। 9x अलग हुआ 7y से, किससे? प्लस से, क्योंकि असमान पद जो है प्लस या माइनस दोनों में से किसी के माध्यम से अलग हो सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 7x + 2x + 7y,
तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो है ये दोनों तो समान पद है ना, आप बताइए। यस सर। है ना, तो हम इसे तो जोड़ सकते हैं ना, क्या ये अलग होगा प्लस से? 7x सर। प्लस 2x, क्या ये प्लस से अलग होगा? नहीं होगा, क्योंकि असमान पद को प्लस और माइनस अलग कर सकता है, सेम सेम लोगों को अलग नहीं कर सकता है। तो 7x और 2x तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x अब प्लस 7y। तो कुल मिला के ये कितने पद हैं इसमें? इसमें भी 2 ही पद हैं। ऊपर वाले सवाल को ही मैंने ऐसे लिख दिया था। अभी समझ में आया कि पद कैसे काउंट करते हैं? बताइए Yes, खुशबू, खुशबू आप बताइए, बार बार हाथ अपन कर रही है। खुशबू बताइए। जी कुछ नहीं। तो ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना है बार बार। चलिए, और किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? नो सर। देखिए, डाउट है तो बाबू पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है, कहीं पे भी डाउट पूछना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि प्लस और माइनस से अलग अलग किया जाता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5xy है, अब प्लस 6 है, तो 5xy और 6 अलग अलग पद हैं, प्लस से अलग हो रहे हैं, तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 2 पद, एक 5xy एक 6, 2 पद हैं। और देखिए जैसे 7x प्लस 1 कितने पद हैं? 2 पद हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पद हैं। अब मैं यहाँ पे लिखा हूं 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, बताइए तो इसमें कितने पद हैं? 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें कितने पद हैं? 3 पद। माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन बताना है। तीन पद है, जबकि इसमें अगर मैं बात करूं 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, अब इसमें कितने पद हैं? तो ध्यान से देखिएगा, तो 6x और x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें भी कितने पद ही हैं? 3 पद ही है। जो समान पद होगा वो प्लस माइनस से अलग नहीं होता है, सिर्फ असमान पद प्लस माइनस से अलग होता है, ठीक है। सिर्फ असमान, जैसे 7x और 2x स्क्वायर क्या समान पद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये असमान पद है। और ये केवल चर है, जबकि ये चर आचर है, ये चर है, इसलिए तीनों अलग अलग पद है, तो 3 को काउंट कर लेंगे। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे 7x एक पद हो गया, 1 एक पद हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से पूछ रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और मैं पूछूं इसमें कौन कौन सा पद है? बताइए तो कोई जो भी माइक ऑन करके बताना चाहता है कि इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। बताइए नीतीश, माइक ऑन करके बताइए। नीतीश माइक ऑन करके बताइए, जिनको भी बताना है माइक ऑन करके बताइए कि इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। आप में से कोई बच्चा नहीं बता सकता है जी। नीतीश, भावना, खुशबू, मनीषा, काजल, कंचन, मोहित, कोई नहीं बता सकता है कि इसमें से कौन कौन सा पद है। 3 पद है, चलिए सही है, लेकिन वो तीनों पद कौन कौन से हैं? कोई तो बताइए, बताइए नीतीश। माइनस एक्स स्क्वायर 2। माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 2 नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एक पद हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा पद बताइए। 2x ठीक है, तीसरा पद बताइए। -5। वेरी गुड, एकदम सही है। तो इसमें कौन कौन सा पद है? एक हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो गया 2x, एक हो गया -5। सिंपल, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, टोटल 3 पद है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन आप लोग यार बोलते नहीं हो, क्यों नहीं बोलते हो? भावना, आपको नहीं समझ में आ रहा है? भावना, खुशबू, काजल, मनीषा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? बोलना चाहिए, आप लोग बोलेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। अगर समझ में आता है तो बोलना चाहिए, बोलने से डरना नहीं चाहिए। आखिर बताइए, नीतीश ने वही बोला जो समझा था, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं बोलते हो। बोलना चाहिए बाबू। चलिए
इसमें बताइए कितने पद हैं? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7z कितने पद हैं? माई कौन करके बताना है? सर 3 कौन कौन सा पद है बताइए? x प्लस 2 माइनस 3y प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है बाबू? सर हम बताएं? 3 नहीं, प्लस y यहाँ पे आप पूरा बताइए, शुरू से बताइए, 3 पद कौन कौन से हैं? y प्लस 2 कहाँ y प्लस 2 लिखा है? आप मुझे दिखाइए। ये वाई स्क्वायर है, ये y प्लस 2 नहीं है, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है खुशबू, इसे वाई स्क्वायर पढ़ते हैं या यस सर y की पावर 2 पढ़ते हैं या वाई स्क्वायर पढ़ते हैं। ये y प्लस 2 नहीं है, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो एक पद हो गया वाई स्क्वायर, दूसरा पद हो गया -3y, तीसरा पद हो गया +7z। तो यही 3 पद है, सिंपल। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए यस सर। भावना, भावना लिखी है 2। भावना आपको 2 कैसे नजर आ रहा है बताएंगी? नहीं सर, गलती से दब गया था नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर -3y प्लस 7z में कौन कौन से पद हैं? वाई स्क्वायर -3y और 7z। ठीक है, तो 7z के आगे एक्चुअल में प्लस है, तो प्लस के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस जिसके आगे रहता है उसके आगे माइनस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब आप लोग पद काउंट कर सकते हैं। एक प्रश्न है, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड, आप बताइए इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। बताइए जी, आप लोग भी बताइए सर 3 पद है। कौन कौन सा, बताइए माइक ऑन करके। खुशबू सर बताइए हम तो। बताएं? 1 मिनट, 1 मिनट, सबको मौका देना है। खुशबू आप बताइए। काजल आप बताइए। बताइए नीतीश। सर z की घात 3 प्लस z की घात 2 ठीक, प्लस 2 2 नहीं है, ये जेड है। ठीक है, ये z। जेड है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग पद है। एक हो गया जेड की पावर 3, एक पद हो गया जेड की पावर 2 और एक पद हो गया जेड। एकदम आसान है, लेकिन पता नहीं आप लोग बोलना क्यों नहीं चाहते। बाबू अगर नहीं बोलोगे ना तो आप लोगों की एक ऐसी शैली विकसित हो जाएगी जो कमजोर लोगों की निशानी होती है। ठीक है, कमजोर लोग, डरपोक लोग क्या होते हैं कि उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को ना बोलने से एक समय के बाद उनके सीखने की क्षमता जो है कम हो जाती है। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, किसी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहां से आपको फेस टू फेस बैठा के सवाल पूछा जाएगा। तो आपको अभी से बोलने की आदत डालनी है। अभी आप ऑनलाइन क्लास में अगर नहीं बोल पाओगे तो सामने से कोई टीचर आपसे आसान सवाल भी पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे जो कि आपको आता होगा। तो ये गलत चीजें हैं कि जो चीजें आपको आता है और आप उसको भी बोल नहीं रहे हो, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, इस बैच में मैं इसीलिए पूछ पाता हूं क्योंकि 10 15 20 के बच्चे रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल के पूछवाता हूं, नहीं तो ज्यादातर कमेंट में ही आंसर सेव किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम बोला कीजिए, जरूरी चीजें हैं, इससे आपको विकास होगा, आप चीजों को सीखेंगे। और आसान सवाल में अगर आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो मुश्किल सवाल में तो पता नहीं क्या करेंगे। चलिए, आपके सामने एक सवाल है और इसको आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आज जल्दबाजी कीजिएगा बाबू तो गलत हो जाएगा, आराम से पद को काउंट कीजिए कितने पद हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार देखिएगा। जेड का पावर 3 प्लस जेड का पावर 2 प्लस जेड प्लस 1। आपको बताना है कि कितने इसमें पद हैं पोल सेक्शन में। सर इसकी अभी रीड नहीं आ रही।
दोबारा से रिज्वाइन कीजिए नीतीश, जल्दी से क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, लिंक पे क्लिक करके आएगा स्क्रीन, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने एकदम सही किया है सभी बच्चों ने। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया हमने तो। ठीक है, सर जी एक कर बच्चा दिया। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप में से एक बच्चा जो है आंसर नहीं किया है, वो कौन सा बच्चा है, क्या आप लोग बताएंगे? देखिए, जेड एस क्यूब जो है एक पद हो गया, क्योंकि देखिए ये समान पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और ये तो अचर है। तो कुल मिला के ये चारों अलग अलग पद है। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो टोटल कितने पद? 4 पद। फिर भी एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, ठीक है, और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था। क्या आप लोग बताएंगे कि वो कौन सा बच्चा है जो आंसर नहीं किया था? बाबू सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में, बहुत जरूरी है पोल सेक्शन में आंसर करना, तो प्लीज आंसर जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है, इसमें पदों की पहचान करना है कि y क्यूब माइनस 5y माइनस 7 में कौन कौन से पद हैं। यहाँ पे इतने सारे पद लिखे गए, ठीक है, इसके कौन कौन से पद हैं। पहली बात कि कितने पद हैं, और जो पद, जितने पद हैं उनमें से वो कौन कौन से पद हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई एक ही सही है, 3 गलत लिखा। हाँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो एकदम आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए, आपको दिखाई देगा कि 3 पद हैं, लेकिन वो 3 पद कौन कौन से हैं। इसीलिए मैं आप लोग से पूछ भी रहा था कि आपको अलग अलग पद पहचानने आता है कि नहीं। आराम से कीजिएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, गलत होगा इससे डर के आंसर नहीं करना गलत बात है, आप कीजिए, गलत भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप क्लास में हो, चीजों को सुन रहे हो, तो आपका सही ही होगा, गलत नहीं होगा। एक ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जो आंसर हर बार नहीं कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक ही बच्चा है जो आंसर नहीं कर रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे एक पद हो गया y क्यूब, y क्यूब, एक पद हो गया -5y, तो एक पद हो गया -5y, एक पद हो गया -7, तो एक पद हो गया -7। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था, वेरी गुड, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया y क्यूब -5y और -7, ठीक है। चलिए, तो ये आपने सीख लिया। अब देखिए, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद क्या होते हैं। ध्यान से, बहुत ही आसान चीज है। अंतर क्या होता है दोनों में, देखिएगा। किसी भी बीजीय व्यंजक के पद में यदि समान चरों की घातें समान होती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस 2x, यहाँ पे मैंने लिख दिया x³ प्लस 2x, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x प्लस 7x, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9x माइनस 2x²।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 9y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3। अब देखिए बहुत ही सरल है, मैंने कहा कि जहां पे समान चर हो, ठीक है, और समान घात हो, उसी को कहते हैं समान पद। क्या कहते हैं इसको? समान पद। समान चर और समान घात होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए चर x है, यहां पे भी चर x है, यानी समान चर तो है लेकिन घात अलग है। यहां पे घात 2 है और यहां पे घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। यानी कि इसमें समान चर तो है लेकिन समान घात नहीं है, तो ये समान पद नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे चर x है, यहां पे भी चर x है, यानी समान चर तो है लेकिन घात यहां पे 3 है और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये भी समान पद नहीं है। यहां पे देखिए x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ये समान पद है। यहां पे देखिए 9x यहां पे है और उसका पावर 1 है, यहां पे भी x है, यानी समान चर है लेकिन पावर यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। अलग अलग पावर है यानी अलग अलग घात है, तो ये समान पद नहीं है। अब यहां पे देखिए 9y, यहां पे y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो यहां पे y का पावर 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो तीनों का अलग अलग घात है, तो ये भी समान पद नहीं है। तो समान पद कैसे पहचानते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया? यानी समान चर और समान घात होगा तो उसे समान पद कहेंगे। अब बाकी सबको क्या कहेंगे? ये बाकी सब जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या हो जाएगा? असमान। और ये एक जो है क्या है? यहाँ पे समान है। तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं सभी बच्चे? जो समान नहीं होगा वो असमान होगा, जो भी समान नहीं होगा वो असमान होगा। क्या आप लोग पहचान सकते हैं? मैं कुछ क्वेश्चन दूं। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है, यानी कि समान चर हो और समान घात हो, ठीक है, तो वे समान पद कहलाते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे सरल भाषा में बताया कि समान चर और समान घात मिलके बनता है समान पद। चलिए और मैं एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे बताइएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y, क्या इसमें कोई समान पद है? इनमें से दोनों में से बताइए कोई समान पद है? तो आप कहेंगे यस सर, दो चीजें हैं जो समान है। कौन कौन सा? -3y और +7y, ये समान पद है कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, 3y है, ये समान पद है। क्यों समान पद है? देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? समान पद हो गया। अगर आपसे पूछेगा असमान पद इसमें कौन कौन सा है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे y स्क्वायर और -3y असमान है, या फिर मैं कहूं आपसे कि y स्क्वायर और 7y, ये भी क्या है? असमान है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो असमान हो गया। यहाँ पे y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो ये असमान हो गया। ठीक है, ये दोनों असमान है, ये दोनों भी असमान है। यहाँ पे समान पद सिर्फ एक ही है, ये और ये समान है, बाकी तीनों का मेल जो है असमान है। क्या आप लोगों को पहचानने में आ रहा है कि कैसे हम समान पद और असमान पद को पहचानते हैं? क्लियर है बाबू? चलिए देखिए यहाँ पे समान पद हो गया -3y और 7y, और असमान कौन सा हो जाएगा? y स्क्वायर और -3y, y स्क्वायर और 7y, ये असमान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन समान पद है और कौन असमान पद है। तो एकदम आराम से देखिए 2x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर वाला कहां कहां पे है? ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे समान पद कौन सा हो जाएगा? 2x स्क्वायर और x स्क्वायर एक समान पद हो गया। और देखिए 3x कहीं पे है जिसका पावर 1 हो, यहाँ पे है 6x वाला, तो -3x और 6x समान पद हो गया। अब देखिए और 2xy, क्या और कहीं xy है? कहीं पे xy नहीं है, कहीं पे भी xy नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं पे भी xy नहीं है, लेकिन yz तो है ना। देखिए 7yz
और माइनस वाई जेड, ये भी समान पद होगा क्योंकि सबका पावर 1 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7yz और एक क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड। ये जो है तीनों समान पद है। और असमान पद कहेगा तो किसी किसी के साथ किसी को जोड़ दीजिए, जैसे 2x² लिख दीजिए और -3x कर दीजिए, असमान पद हो जाएगा। यहाँ पे 6x लिख दीजिए, यहाँ पे x² लिख दीजिए, असमान पद हो जाएगा। यहाँ पे 2xy लिख दीजिए और यहाँ पे 7yz लिख दीजिए, तो ये सब क्या हो जाएगा असमान पद हो जाएगा। तो आपको असमान पद पहचानने में दिमाग नहीं लगाना, ये कई बहुत सारा हो सकता है, आपको समान पद पहचानना आना चाहिए। क्योंकि अगर समान पद पहचानना सीख गए तो जो समान नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली असमान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये सब समान पद क्यों है, क्योंकि इसका पावर भी 2 है और इसका चर भी x है, इसका पावर भी 2 है और इसका चर भी x है, इसका पावर भी x है, सॉरी 1 है और इसका भी पावर x है, और चर भी दोनों का सेम है। यहाँ पे भी yz है, यहाँ पे भी yz है, इसका भी पावर क्या है 1 1 है। तो ये चीजें आपको पहचानना है कि कौन समान पद है कौन समान पद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3 प्लस 9x3, इतनी चीजें लिख दिया। ठीक है, ये 2x है और ये 5x है और मैंने यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया, जैसे दे दिया 2x और 5x, मैंने दे दिया 6x² और 9x3, मैंने दे दिया 2 और 5x, मैंने दे दिया यहाँ पे एक दे दिया 3 और 6x²। और आपसे कह दे इसमें से कि समान पद कौन सा है, समान पद कौन है, तो इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको समान पद देखना है ना, तो आप केवल ऑप्शन देखिए और ऑप्शन में क्या देखिए कि कहां पे समान चर है, ठीक है, और समान घात है। समान चर और समान घात जहां पे होगा वही समान पद होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अचर है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये असमान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में चर समान नहीं है। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये असमान हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो घात अलग हो गया, तो ये भी असमान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चर भी x है, यहाँ पे भी चर x है, पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो समान चर भी हो गया समान घात भी हो गया, तो इसे क्या कहेंगे कि ये समान पद है। तो इसे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि कौन समान पद है और कौन समान पद नहीं है। समझ में आया सभी बच्चों को, बताएंगे समझ में आया। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है ना, क्लियर है ना एकदम। सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कीजिएगा एक ध्यान से, इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में करना है, क्वेश्चन को पोल सेक्शन में करना है, ध्यान से देखिएगा। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। आपको इसमें से बताना है y का पावर 3 -5y -7y प्लस 3, इसमें समान पद कौन सा है। तो इसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या देखिए इन चारों ऑप्शन में, आप चारों ऑप्शन में देखिए कि कहां पे समान चर है, ठीक है, और कहां पे समान घात है। जहां पे ये दोनों चीज मिला वही आपका आंसर हो जाएगा। समान चर और समान घाती मिलके बनता है समान पद, और आपको इसमें क्या पहचानना है, समान पद पहचानना है। तो आप केवल देखिए चारों ऑप्शन में कि कहां पे समान चर है, एक जैसा चर है और उसका पावर भी सेम है, वही होगा आंसर समान पद का। तो आपको बस यही चेक करना है, आराम से कीजिए, 10 सेकंड के बाद में आपको पोल दूंगा, 10 सेकंड के बाद आराम से कोशिश कीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। केवल ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। देखिए सबसे पहले जो उत्तर दिए उन्हीं का गलत है,
बाबू जल्दबाजी में ही गलत होता है, किस लिए आप लोग जल्दबाजी करते हो, मुझे यही नहीं समझ में आता। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, तो ये समान पद नहीं होगा। यहाँ पे y का पावर 3 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो ये समान पद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो ये समान पद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। जहां पे चर भी समान हो और पावर भी समान हो वही आंसर होता है। केवल चर समान है तो वो समान पद नहीं होगा, चर के साथ साथ पावर भी समान होना चाहिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, सिंपल। फिर भी एक बच्चे ने गलत आंसर किया था। बाबू ध्यान रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपसे इसमें पूछ दे कि असमान पद कौन सा है। मान लेते हैं कि आपको इसमें से असमान पद पहचानना होता, तो हम क्या करते, पहले समान पदों को पहचान लेते कि देखते कौन कौन समान है, तो ये समान हो गया, इसके बाद बाकी जो है असमान हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए असमान पद बताइए, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ही करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 7x³ प्लस 5x प्लस 2x प्लस 9x, ठीक है, और ऑप्शन है A B C D। यहाँ पे आपको बताना है असमान पद, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 7x³ और 5x, 5x और 2x, ठीक है, 9x और 2x, 5x और 9x, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि असमान पद कौन सा है। तो जो समान पद नहीं होगा वही असमान होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये x है, x है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो समान हो जाएगा। x है, x है, पावर 1 है, 1 है, तो समान हो जाएगा। x है, x है, पावर दोनों का भी सेम है, तो समान पद हो गया। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, असमान हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा असमान में। तो असमान पद भी पहचान सकते हैं किससे, कि जो समान नहीं होगा वो असमान होगा। चलिए, जैसे इस प्रश्न में आपको असमान पहचानना है, तो आप देख लीजिए कहां पे जो है समान पद नहीं है, वो असमान हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से देखिए, पहले चारों ऑप्शन को चेक कीजिए कि कहां पे समान पद नहीं है। जहां पे समान पद नहीं है, समान पद नहीं का मतलब क्या हुआ, कि या तो समान घात नहीं होगा, या तो समान चर नहीं होगा, या तो दोनों ही नहीं होगा, तो उसी को असमान कहेंगे। यानी जो समान नहीं है वो असमान है, जो समान नहीं है वही असमान पद होगा। आराम से कीजिएगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लिख दो आप। क्वेश्चन, ऑप्शन तो देखना है ना, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन थोड़े देखना है, ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको असमान पद इसमें से बताना है। चारों ऑप्शन में से, चार ऑप्शन है A B C D, इसमें से देखना है कि कौन सा असमान पद है। मैं बोल रहा हूं असमान पद कौन सा है चारों ऑप्शन में से। मैं ऑप्शन को थोड़ा जूम कर देता हूं, क्योंकि ऑप्शन ही देखना है आपको मुख्य रूप से। लीजिए, अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। इन चारों में से कौन असमान पद है, असमान पद बताना है। इन चार में से असमान पद कौन सा है।
अभी भी एक बच्चे आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। हमें इसमें जो है समान असमान पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? असमान। तो जो एक। समान नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यानी समान चर है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये समान पद हो जाएगा। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये भी समान पद हो जाएगा। यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, इसका भी 1, इसका भी 1, तो समान चर समान पद, तो समान पद हो गया। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो घात अलग अलग है, तो ये असमान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है बाबू? एकदम आसान। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप पूछिए पूछिए। सर ये -30, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर भावना, फिर से बोलिए। सर ये जो आगे देखिए सी ऑप्शन देखिए, हाँ, सी ऑप्शन देख रहा हूं, बताइए। Z -5Z और 3Z लिखा है, बताइए। 3 वाला प्लस का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस और प्लस में। माइनस और प्लस से मतलब ही नहीं, आपको चर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर समान होना चाहिए और घात समान होना चाहिए। ठीक है, अब वो प्लस में है कि माइनस में कोई फर्क नहीं। जैसे यहाँ देखिए -7 है, यहाँ पे +3 है, लेकिन यहाँ पे चर जो है समान है और घात जो है क्या है? समान है। आज चर समान असमान घात, तो ये असमान समान पद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चर भी समान है, समान घात है, सबका घात यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और चर जेड, यहाँ पे भी जेड, तो ये हो गया समान। यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो जाएगा समान। यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, पावर इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये हो जाएगा समान। लेकिन यहाँ पे देखिए जेड का पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका घात अलग अलग है, अलग घात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असमान। बात समझ में? प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चर समान घात समान समान पद। क्लियर है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।